शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए शुक्रवार 10 जुलाई का दिन बेहद शानदार रहा। मार्केट लगातार दूसरे दिन बढ़त में बंद हुआ। सेंसेक्स 827.57 अंक चढ़कर 77,569.39 पर और निफ्टी 244.10 अंक चढ़कर 24,206.90 पर सेटल हुआ। इस बीच पीएसयू पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 6.28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गया। सेंसेक्स की ओपनिंग हरे निशान में 77,395.63 पर हुई। फिर ये पिछले क्लोजिंग से 900.41 अंक से ज्यादा चढ़कर 77,642.23 के हाई तक गया। इसी तरह निफ्टी बढ़त के साथ 24,124.70 पर खुला और फिर 265.65 अंक उछलकर 24,228.45 के हाई तक गया। गुरुवार 9 जुलाई को शेयर मार्केट बंद होने पर पीएसयू पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4,75,47,41.346 करोड़ रुपए रहा था। शुक्रवार को मार्केट बंद होने पर यह बढ़कर 4,81,75,249.95 करोड़ हो गया, यानी कि 6,28,218.604 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। गुरुवार को सेंसेक्स 238.22 अंक या 0.31% की बढ़त के साथ 76,441.82 पर बंद हुआ था। निफ्टी 80.75 अंक या 0.34% बढ़कर 23,962.80 पर बंद हुआ था। निफ्टी पर एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी रियलिटी में 3.5%, पीएसयू बैंक में 3 और आईटी इंडेक्स में 2% की तेजी रही। मेटल इंडेक्स 1.5% चढ़ा। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.31 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से घरेलू मुद्रा को बल मिला। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत $76.16 प्रति बैरल पर है। रुपया गुरुवार को 1 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.47 पर बंद हुआ था। एशियाई बाजारों में भी तेजी है। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.46% चढ़ा है। जापान के निक्केई 225 में 1.42% की तेजी है। जकार्ता कंपोजिट 0.20%, सैंड कंपोजिट 0.82% और हांगकांग का हैंग सेंग 0.45% की बढ़त में है। यूरोपीय बाजार भी हरे निशान में है। गुरुवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए थे। 13 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स में हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि थोड़े समय के करेक्शन के बाद मार्केट में जबरदस्त रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। बैंकों के पॉजिटिव बिजनेस अपडेट, आईटी सेक्टर की उम्मीद के मुताबिक गाइडेंस और एआई से जुड़े मौकों के साथ साथ ग्लोबल खर्च में बढ़त की उम्मीद है। ग्लोबल खर्च में बढ़त की उम्मीद ने पहली तिमाही के अर्निंग सीजन की अच्छी शुरुआत के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। उम्मीद से बेहतर Q1 नतीजों का सिलसिला अर्निंग्स में बढ़ोतरी को लेकर बनी चिंताओं को कम करने में मदद करेगा। इससे मौजूदा तेजी को और सपोर्ट मिल सकता है। ग्लोबल स्तर पर तेल की कीमतों में नरमी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिकवरी ने भारत के प्रति सेंटीमेंट को और बेहतर बनाया है, जिससे एफआईआई निवेश में रिकवरी को सपोर्ट मिला है। अहम बात यह है कि एफओएमसी मीटिंग के सख्त रुख का ग्लोबल मार्केट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि हालिया डेटा से पता चलता है कि महंगाई का दबाव कम होने की संभावना है। साथ ही यूएस, ईयू और चीन से आ रहे सुस्त आर्थिक आंकड़ों से संकेत मिल रहा है कि सेंट्रल बैंक आगे चलकर कम सख्त रुख अपना सकते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि निफ्टी गैप अप के साथ खुला, लेकिन पूरे सेशन के दौरान एक सीमित दायरे में कारोबार करता दिखा। कारोबार के अंत में ये 1.02% की बढ़त के साथ 24,207 पर बंद हुआ। इंडेक्स ने स्मॉल अपर विक वाली एक स्मॉल बॉडी बुलिश कैंडल बनाई, जो इंट्राडे में अनिश्चितता को दिखाती है। इसने सफलतापूर्वक अपना 100 दिनों का ईएमए वापस हासिल कर लिया है और बुधवार को आई 516 अंकों की भारी गिरावट का एक बड़ा हिस्सा रिकवर कर लिया है। आरएसआई थोड़ा ऊपर गया और जो धीरे धीरे बुलिश मोमेंटम के बढ़ने का संकेत है। आगे निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 24,350 से 24,400 के जोन में है। अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट टर्म में 24,550 और उसके बाद 24,700 तक बढ़ सकता है। दूसरी ओर निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 24,050 से 24,000 के जोन में है। उनांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि आगे बाजार की दिशा तय करने में पहली तिमाही के नतीजों की अहम भूमिका होगी। अच्छी अर्निंग, घरेलू निवेशकों की तरफ से हो रहा मजबूत निवेश और अच्छे मानसून से बाजार को सहारा मिल रहा है। हालांकि मिडल ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में कोई भी बड़ी बढ़ोतरी बाजार के लिए जोखिम बनाए हुए हैं। सुदीप शाह ने कहा कि बैंक निफ्टी भी गैप अप के साथ खुला और पहले हाफ में एक रेंज में ट्रेड किया, फिर दूसरे हाफ की शुरुआत में ब्रेकआउट दिया और ऊपर बंद हुआ। आखिर में इंडेक्स 1.39% की बढ़त के साथ 58,046 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने सफलतापूर्वक अपना 20 दिनों का ईएमए वापस हासिल कर लिया है, जबकि आरएसआई 60 के लेवल के करीब पहुंच रहा है। इससे पता चलता है कि इस हफ्ते की शुरुआत में दिखे सेलिंग प्रेशर को झेलने के बाद बुल्स ने फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसके अलावा ईडीएक्स इंडिकेटर पर डीआई प्लस ने डीआई माइनस को पार कर लिया है, जो बुलिश ट्रेंड को और मजबूत बनाता है। आगे बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 58,500 से 58,600 के जोन में है। अगर ये इस जोन के ऊपर टिकता है तो बैंक निफ्टी का पुल बैक 59,000 और उसके बाद शॉर्ट टर्म में 59,500 तक जा सकता है। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 57,600 से 57,500 के जोन में है।